इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। कोई एक भी लर्न कर ले तो उससे काम हमारा चल जाता है। तो जनरली यूजुअली हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया करते हैं। तो वो आपको एक दो क्वेश्चन करके देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगी पोजीशन। फिर जरूरत होगी तो कभी और भी एक्स्ट्रा कर देंगे, पर दो से समझ में आ जाए अच्छा है तो ठीक है। तो लेट अस गो फर्दर। ये सामने जो देख रहे हो आपके ये क्वेश्चन है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ए मैट्रिक्स यहां पर हमने दी है और इसका आपको इनवर्स निकालना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैंने लेट इसलिए ज्वाइन किया कि लैपटॉप से लग नहीं रहा था, मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, अभी लेट नहीं है, सही हो इन टाइम। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2-3 ऑपरेशंस अलाउड हैं। जो डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशंस थी ना, उनमें से कुछ और रो ऑपरेशन यहां भी अलाउड है। जैसे आप चाहें तो किन्हीं 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, वो भी फ्री में। डिटर्मिनेंट में रोज इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव पेनल्टी देनी होती है, आपको याद होगा। डिटर्मिनेंट में रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव पेनल्टी उसके बदले में देनी होती है। यहां पर फ्री में अलाउड है ith रो टू बी चेंज्ड विद jth रो, इंटरचेंज r1 एंड r2, इंटरचेंज r1 एंड r3, किन्हीं भी 2 रोज को कभी भी इंटरचेंज कर सकते हो। याद रहे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसी सेक्शन में अलाउड है, और किसी सेक्शन में मैट्रिक्स का रो इंटरचेंज अलाउड नहीं है। डिटर्मिनेंट का अलाउड है नेगेटिव साइन के साथ, मैट्रिक्स का कहीं भी अलाउड नहीं है। इसी सेक्शन में जो मैं बता रहा हूं वो इसी सेक्शन के लिए वैलिड है, इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। सेकेंड ऑपरेशन है किसी भी रो में, जैसे ith रो है उसमें आप लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी रो में कोई चीज मल्टीप्लाई करके पुट इट इन दैट रो। ith रो में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया और उस ith रो में पुट कर दिया। मतलब किसी भी रो में डबल करना, ट्रिपल करना, 4 टाइम्स करना भी परमिटेड है। और एक ऑपरेशन वो r1 माइनस r2, r2 माइनस r3 टाइप की जो होती है ना, वो ऑपरेशन एक आपको अलाउड है। जैसे r1 माइनस r2, r2 माइनस r3 टाइप की ऑपरेशन आपको परमिटेड है। ये डिटर्मिनेंट में भी आपने यूज की थी। r1 माइनस r2 यूज इट इन r1, r2 माइनस डबल ऑफ r3 यूज इट इन r2 एटसेट्रा। इन जनरल मैं बोलूंगा ith रो प्लस लेमडा टाइम्स jth रो प्लस म्यू टाइम्स kth रो पुट इट इन ith रो, ये अलाउड है। तो आपको 3 ऑपरेशंस अलाउड है। इंटरचेंज ऑफ एनी रो विद अदर रो, मल्टीप्लाई एनीथिंग टू any row, and r1 minus r2 like r1 minus 4r2 like operations आपको परमिटेड है। इन ऑपरेशंस का आप करोगे क्या? इन ऑपरेशंस को यूज करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पर बताऊंगा तो समझ में अच्छा आ जाएगा। इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, a इक्वल टू i टाइम्स a से स्टार्ट करना है। a इक्वल टू i a होता ही है वो, और यहां से आपको स्टार्ट करना। फिर क्या करना, जो लेफ्ट का a मैट्रिक्स है 1 2 3 2 5 7, उसे देखने की चक्कर, हाँ 2 5 7 -2 -4 -5, जो लेफ्ट वाला ए मैट्रिक्स उसकी वैल्यू लिख देनी। ठीक है,
राइट साइड में आई मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डाल देनी है। उसके बाद ये जो ए मैट्रिक्स है ये इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये आप ए ही रहने देना। अब आप क्या करोगे कि इधर वाले में ऑपरेशंस लगाओगे, इधर वाले में ऊपर वाली ऑपरेशंस यूज करोगे और ट्राई करोगे कि ये जो है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाए। इसको चेंज करके ये टारगेट है, इसमें रो ऑपरेशंस करेंगे जो ऊपर बताए वो वाले, और ये टारगेट अचीव करने का ट्राई करेंगे। अब जो रो ऑपरेशन आप लेफ्ट में करोगे, जो भी रो ऑपरेशन इधर करोगे, सेम रो ऑपरेशन इसमें करोगे, वो उसका रूल है, मेथड है उसमें। तो क्या होगा कि चलते चलते, क्योंकि रो ऑपरेशंस हो रही हैं, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा और ये कोई बी बन जाएगा, वो ए मैट्रिक्स उसको एवरी टाइम कॉपी करते रहना है। तो ये जो बी आएगा ना यहां पे, इसी को ए इनवर्स कहते हैं, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी जब होता है तो बी को ए का इनवर्स कहते हैं। तो यही बी आपका ए इनवर्स का काम कर जाएगा। इस स्टेज पर हम क्लेम कर देंगे कि दिस बी इज नथिंग बट ए इनवर्स एंड आंसर ऑफ ए इनवर्स इज दिस। ये इसका लेआउट है, स्टार्टिंग प्रोसीजर बताया। ए इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करोगे, ए की वैल्यू डाल दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू, लेकिन ए को बार बार रिपीट करना है। उसके बाद ये ऊपर की ऑपरेशंस लगा के इसे आइडेंटिटी पर लाने का ट्राई करोगे। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा वो टाइम पे ये भी बदल जाएगा, क्योंकि सेम ऑपरेशंस आर डन इन बोथ मैट्रिसेस। जो ऑपरेशन इसमें इंटरचेंज इसमें करोगे तो उसमें भी करोगे साथ का साथ, तो इसलिए ये भी बदल जाएगी। जो ये बदल बदल के ना चेंज हो करके ये इनवर्स बन जाएगा, ये आइडेंटिटी ए इनवर्स बन जाएगा और जो ए इन्होंने दिया वो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। किसी को डाउट हो प्रोसीजर में तो पूछ सकते हो बेटा। नो सर। ओके, तो अब हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक और बात, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी पूछा है तभी ये प्रोसीजर लगाना है। जैसे हमने इनवर्स ऑफ ये आपके टेस्ट में पूछा था, तो बच्चे रो ऑपरेशंस लगा रहे थे, ट्राई कर रहे थे इससे, तो आपने रो ऑपरेशन सिर्फ तभी अप्लाई करने जो लिख के आए, इनवर्स ऑफ ए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जरूर लिखा होगा, तभी ये मेथड लगाना है। अदरवाइज आप ए इनवर्स का ओरिजिनल मेथड एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, आपको वही मेथड एवरी टाइम अप्लाई करना है। सर हाँ जी सर, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करते हैं। एक लर्न करना, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन लर्न कर लो चाहे कॉलम, दोनों भी हैं, दोनों से भी होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी सर, एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है? नहीं बेटे नहीं, मिक्सअप बिल्कुल भी परमिट नहीं है। थ्रू आउट द क्वेश्चन या तो रो ऑपरेशंस रहेंगे या कॉलम ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। आप रो ऑपरेशन लर्न करिए, उसी से क्वेश्चन करिए, मिक्सअप बिल्कुल मत करना। डिटर्मिनेंट में अलाउड है, एक ही क्वेश्चन में रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में परमिट है, मैट्रिक्स में परमिट नहीं है। तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। तो बी बिगिन विद ए इक्वल टू आई ए। ए मैट्रिक्स रही 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ए मैट्रिक्स की इस वाली की वैल्यू मत डालना, इसी को रिपीट होने देना बार बार।
और अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको पता है इसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी। इसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई आपके पास प्रोग्राम हो, तो प्रोग्राम आपको बताता हूं। सबसे पहले इस एलिमेंट को 0 करना है, तो इसे आप याद कर लो फर्स्ट। सारे क्वेश्चंस में ये कॉर्नर वाला एलिमेंट फर्स्ट, क्योंकि आइडेंटिटी तभी तो बनेगा जब ये 0 हो। ये उसके बाद ना इसको 0 कर दोगे, सेकंड ये 0, फिर आप थर्ड में इसका 0 बनाने का ट्राई करोगे, इसे थर्ड रहने दो। एक किसी प्रोग्राम से चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो 0 आएगा फिर जाएगा, फिर 0 आएगा फिर जाएगा, हम ऐसे फंसे रहेंगे फालतू में। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे आप फोर्थ रख लो, फोर्थ 0 इसे करूंगा, फिर इसे फिफ्थ 0, 5वें नंबर पर इसको 0 कर देंगे, 6th नंबर पर इसको 0 कर देंगे। और डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं करेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को हमने 1 1 1 पर छोड़ना है। आइडेंटिटी बनाना ना आपको, ये इधर ये चीज बनानी है, इसको इसमें चेंज करना है, तो आपको 0 चाहिए बहुत सारे। तो मैंने सीरियल यहां लिख दिया है, इस सीरियल में 0 प्रोड्यूस करोगे, और 0 प्रोड्यूस करने के लिए वो 3 ऑपरेशंस लगाओगे। तो अब हम आपको ऑपरेशन बताते हैं। पहला टारगेट है इसे 0 करना है, तो करो इसको 0, और दूसरा टारगेट इसे 0 करना है। दो ऑपरेशन एट ए टाइम अगर आपको सूट करती हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, R2 माइनस डबल ऑफ R1 करोगे, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दो एक साथ 0 कर लेते हैं। R2 माइनस डबल ऑफ R1, केयरफुल ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑपरेशंस एट वन टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो R2 माइनस डबल ऑफ R1 करोगे तो 2 माइनस 2, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। और R3 प्लस, वैसे तो R3 प्लस R2 कर दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. इसमें एक ऑब्जेक्शन है कि ये R2 राइट साइड में अपीयर हो जाएगा। राइट साइड में अपीयर होने पर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में तो नहीं आती, पर फिर भी चलो मैं धीरे ही बता देता हूं। अभी एक ऑपरेशन होने दो, फिर करेंगे दूसरी ऑपरेशन, ठीक है। R2 माइनस डबल ऑफ R1 कर दीजिए, कर दीजिए। और ये ऑपरेशंस कोई यूनिक नहीं होते, आप अपने तरीके से कर सकते हो। अगर आपने बोला नहीं नहीं इसे ही 0 करो फर्स्ट, इसे एज पर प्रोग्राम चलो, तो ठीक है, इसे 0 करोगे तो फिर उसमें ना R3 प्लस R2 कर दो पहले, R3 प्लस R2, फिर मुझे बदलना पड़ेगा, यूज इट इन R3, और R2 को बाद में देखेंगे, एज पर प्रोग्राम चलिए। तो ये वाली जो ऑपरेशन है वो थर्ड रो को चेंज करेगी। तो फर्स्ट रो कॉपी करो, 1 2 3, यहां से लेकर यहां तक कॉपी करना, 1 0 0। सेकेंड रो को कॉपी करो, 2 5 7 0 1 0। और थर्ड रो को हमने बोला यहां पे 0 लाना है, करो 0। -2 + 2 0, -4 + 5 1, -5 + 7 2, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। किसी को कोई डाउट डिस्कस करना पूछो बेटा। हमने थर्ड रो में सेकंड को ऐड क्यों कर दिया, 0 लाने के लिए। क्या चॉइस भी थी, यहां बिल्कुल थी। R3 प्लस डबल ऑफ R1 कर देते आप तो भी 0 हो जाता। मतलब मैं जो बता रहा हूं वो कोई यूनिक ऑपरेशन नहीं है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। अब ये वाला एलिमेंट 0 करता हूं, ये वाले को 0 करने के लिए R2 माइनस डबल ऑफ R1 कर दीजिए, यूज इट इन R2। इस ऑपरेशन से ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। फिर आगे धीरे धीरे अगला प्रोग्राम देखेंगे। और ये क्वेश्चन बड़े पेशेंस के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन एरर होता है जब भी होता है। वैसे मेथड सबको आता होता है, बच्चों को वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठते हैं, तो कैलकुलेशन एरर हमेशा बचाना है। बी वेरी स्लो एंड स्टडी। फर्स्ट रो नॉट चेंज, ठीक,
सेकेंड रो बदली जाएगी, चेंज करो। 2 - 2 0, 5 - 4 1, 7 - 6 1। जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो सर, ठीक है अभी कि नहीं है। 0 - 2 इज -2, 0 - 2, 1 - 0 1, 0 - 0 0। थर्ड रो 0 1 2 0 1 1। अब देखो बेटे कहां पे अटक रहे हैं। अब नेक्स्ट टारगेट ये है, थर्ड एलिमेंट, वहां ऊपर मैंने लिख के दे दिया, थर्ड एलिमेंट इसे जीरो करना, इसे मतलब इसके प्लेस को जीरो करना, ये वाला एलिमेंट, ये जगह, ये वाले को जीरो होना है। वो तो -4 था, उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना, इसको जीरो करना है। तो आप क्या कर दें, R3 - R2 कर दें। और वन ऑपरेशन एट वन टाइम करना, थोड़ा लेंदी तो होगा लेकिन सोल्यूशन पक्का सही आ जाएगा। सो मेनी ऑपरेशंस एट वन टाइम थोड़ा अवॉइड करना। फर्स्ट रो रिपीट की जाए, सारे में रिपीट करना, यहां से लेकर उधर तक रिपीट हो गई। सेकेंड रो रिपीट, थर्ड रो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 + 2, 1 - 1 0, 1 - 0 1। ये देखो तीन एलिमेंट आपने जीरो कर लिए, आइडेंटिटी और ये यूनिटी आ गए अपने आप ही। यूनिटी नहीं आए तो बाद में कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये वाला एलिमेंट, ये फोर्थ जीरो, ये टारगेट है हमारा। इसको जीरो करना है विदाउट लूजिंग प्रीवियस जीरो। ऐसी कोई ऑपरेशन बताओ जो जीरो का लॉस ना हो। जो जीरो इधर वाले आ गए ना, ये 3 जीरो मुश्किल से तो आए हैं, अब वो जाने नहीं चाहिए, आएगी कि चली ना जाए। तो सर R2 - R3। हाँ जी बेटा, R2 - R3 करोगे तो ये सेफली जीरो हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, ये जीरो अगर जिस ऑपरेशन से ये जीरो जा रहा हो वो ऑपरेशन आपकी गलत है। R2 - R3 कर दो, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन। ऐसे थोड़ा स्लो एंड स्टेडी रहना तो सही हो जाएगा, नहीं तो इसमें घबरा गए फिर गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। 1 2 3 1 0 0। फर्स्ट रो नॉट चेंज, सेकेंड रो को बदल दो, 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0, -2 - 2 -4 1 - 0 1 0 -1 -1। लास्ट रो नॉट चेंज थ्रू आउट। जो ऑपरेशन लेफ्ट में करनी है वही राइट में करनी है, प्रैक्टिस करके याद रखना है। नेक्स्ट टारगेट ये है बेटे, इसे जीरो किस तरह किया जाए सेफली। जो आए हुए जीरो जाने नहीं चाहिए, ये 4 जीरो जाने नहीं चाहिए हमारे। सर R1 - 3 times R3। R3 R1 Yes, -3 R1 - R3 कर दोगे तो 3 - 3 यहां पर जीरो जरूर आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल सेफली। ठीक है। 1 - 1 2 - 0 2 3 - 3 0। एज पर प्लानिंग वहां पर जीरो आ गया। यहां पर भी वही ऑपरेशन, बी वेरी केयरफुल। 1 - 6 1 - 6 -5, 0 - 0 तो 0, 0 - 3 इज -3। सेकेंड रो रिपीट थ्रू आउट, थर्ड रो रिपीट थ्रू आउट। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट आपका बस एक ही एलिमेंट और जीरो रह गया, ये वाला जीरो करना है सेफली। कैसे किया जाए? R1 - 2 2 R2 R1 2 R2 - डबल ऑफ R2 विल
fulfill the purpose. करिए 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0 0, यही ऑपरेशन इधर बहुत केयरफुल। -5 + 8 3, -5 + 8 -2 इसमें मल्टीप्लाई करना, 0 - 2 -3 + 2, सेकेंड रो नॉट चेंज्ड, थर्ड रो रिपीट। अब ये आइडेंटिटी आ गया और ये ए तो ए था ही, ये ए इनवर्स बन गया। आप बी लिखोगे तो अच्छा है, नहीं तो आप ए इनवर्स भी लिख सकते हो। यही ए इनवर्स आ गया, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स आई हुई है वो ए इनवर्स है। और फिर आप यहां डिक्लेयर कर दो 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू, उसे बी लिखना चाहो तो बी लिख सकते हो, आई इक्वल टू बी ए वेयर बी इज ए इनवर्स, और डायरेक्ट ए इनवर्स लिखना है तो कोई गलती नहीं। 3 - 2 -1 -4 1 -1 2 0 1। और एग्जाम में आप जरूर वेरीफाई करना, यहां भी होमवर्क में वेरीफाई करना, ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी श्योर आएगा। ठीक है, ये ए इनवर्स लीजिए और ओरिजिनल क्वेश्चन वाला ए लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन का ए इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दैट विल इंश्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट। सो वी मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ये चूज किया हमने सेकंड क्वेश्चन। आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 है। नोट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर पूछना, मैं आपको करके दूंगा। यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसमें रो का वर्ड नहीं दिया, रो नहीं वर्ड नहीं है, तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और किसी को बाई चांस आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो वो इसमें लग सकता है। और उन्होंने अगर लिख दिया ना रो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कॉलम्स नहीं कर सकते। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अकेला लिख के कभी आया नहीं है पास्ट में, तो अकेला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख के दे सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। इसलिए आपको रो ऑपरेशन, जैसे रो ऑपरेशन होते हैं इसी तरह कॉलम ऑपरेशन होते हैं। तो जनरली हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं और वो आता है तो वही एग्जाम में आ भी जाता है। तो स्टार्ट करता हूं। We have A equal to IA, यहां से स्टार्ट करना ही पड़ता है। A मैट्रिक्स को कॉपी कर लो, 8 4 3 2 1 1 1 2 2, A हो गया 8 4 3 2 1 1 1 2 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A को सिंपली कॉपी करना। ठीक, अब आप का टारगेट है इसे 0 करना। कोई स्टूडेंट बताएगा कि इसे हमने सबसे पहले हमने डिसाइड कर रखा है, कैजुअल 0 पर जनरेट नहीं करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। सर R3 - 8 times R1, R3 माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई बेटा ऑपरेशन बताने में? यस सर, है ना? कोई और बताओ सर। R3 - 1/2 R2। यस, ये कुछ राइट है। इधर देखो R3, ध्यान दे सब लोग, ध्यान दो, -½ R2 करोगे तो 1 - 1 ये 0 जरूर हो जाएगा। ये वाली ऑपरेशन से 1 ½ of 2 तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। एक बात यहां पर मैं आपको बताता हूं, 1/2 जब करोगे तो ये 1/2 इनको भी इफेक्ट डालेगा, तो आपकी मैट्रिक्स में फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो फ्रैक्शंस जो है फिर आगे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो फ्रैक्शंस आपको तंग करेंगी, तो वो तकलीफ को अवॉइड करना है।
मतलब 1/2 हमने नहीं करना। ये सही ऑपरेशन है पर करना नहीं है। कर लिया तो क्या होगा कि आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे। अभी तो 1/2 कर को 1/13 करके बैठ जाओगे, 1/49 करके बैठ जाओगे। अगली ऑपरेशंस जो होनी है उनमें एलसीएम लेने पड़ेंगे, आप तंग हो जाओगे और रॉन्ग कर बैठोगे। तो दूसरा कुछ बताओ बेटा, समझ में हाँ, एक बात क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने कभी 1/2 1/3 की हेल्प इसमें नहीं लेनी। और एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जाके जब जीरो बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, तब हम हाफ डायगोनल एलिमेंट के लिए 1/8 कर भी सकते हैं, 1/2 कर भी सकते हैं। लेकिन जीरो जनरेट करते टाइम 1 2 3 4 5 6 जीरो जनरेट करते टाइम हमें 1/2 1/3 1/13 की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब बताओ सर 2R3 -R2 2R3 -R2 आर, हाँ बेटा, हाँ R3 2R3 -R2 हाँ R3 -R2 2R3 अब 2R3 मैं बता देता हूं आपको कि एक बात आपने ये जो आपने बोला ना, तभी तो डिस्कस हुआ। मैं चाहता था कि आप हाफ बताएं, आपने बहुत अच्छा बताया। ये राइट ऑपरेशन होकर भी आपको तंग करेगी। राइट है, बिल्कुल राइट है। वो कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, उससे सोल्यूशन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऑपरेशन अलाउ की हुई है हमने कि आप थर्ड रो को डबल कर दो, लैम्डा टाइम्स ith रो। वो इसीलिए तो अलाउ किया है कि फ्रैक्शनल ऑपरेशन अवॉइड करना है। आप थर्ड रो को डबल कर दो, यहां 2 आ जाएगा कि नहीं, फिर अगली बारी R3 -R2 कर देंगे, ठीक है। और ये अलाउड नहीं है, डबल ऑफ R3 -R2 करो ना, तो ये वो जो ऑपरेशंस आपने लिख रखे हैं उनमें परमिट नहीं है, ये वाली ऑपरेशन अलाउड नहीं है। R3 डबल ऑफ R3 -R2 डायरेक्टली परमिट नहीं है, इसलिए ये हम करेंगे नहीं। लेकिन R3 का डबल करना परमिट किया है इन्होंने, तो जो अलाउ किया उसी के अंदर अंदर रहना। और ये जो माइंड में बात आई थी वो मैं यहां लिख देता हूं, R3 डबल ऑफ R3 -R2 ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं, रॉन्ग है, करना नहीं है वो वाली ऑपरेशन। वो वाली करने से आंसर सही आता है, पर वो अलाउड नहीं है, तो हमने जो अलाउड नहीं है वो करना नहीं है। ओके, 8 4 3 1 0 0 2 1 1 0 1 0 लास्ट रो का डबल करना आपने परमिट कर लिया। ये देखो डबल कर दिया, 2 4 4 0 0, यहां भी 2 कर लिया। अब करिए R3 -R2, कम से कम यहां वाला एक 0 तो आया, अगला फिर देखा जाएगा। So we move further. इसे करने के लिए थोड़ा स्लो स्टडी जरूर रहना। ए मैट्रिक्स एवरी टाइम कॉपी करनी है, तो फर्स्ट रो कॉपी डाउन करें, और अभी सेकेंड रो भी कॉपी होगा। R3 -R2 कर दो, 0 4 -1 3 4 -1 3 0 -0 0 0 -1 -1 2 -0 2। कोई भी डाउट हो फौरन डिस्कस करना। अब हमें ये एलिमेंट 0 करना है, क्या किया जाए बेटा? सर 4 टाइम्स फोर R2 टाइम्स कर सकते हैं। हम लोग 4 टाइम्स R2 करेंगे। सर उससे तो 1 0 वो 1 0 हो जाएगा। बेटे इसको 4 टाइम्स कर देंगे, क्या 0 हो जाएगा? अभी तो और तो हमने कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला इस रो को ना 4 टाइम्स कर दो, क्या दिक्कत है? क्यों कर दो? यहाँ 8 लाना, क्यों 8 लाना उसके लिए है जी?
वो बाद में 4 बन के वो 4 - 4 0 हो जाएगा। बेटे बाद की बात तो बाद में, अभी फिलहाल इसे आप 8 कर दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन हो पूछो। और 8 क्यों कर दीजिए, 8 में से 8 हम माइनस करेंगे, बाद में फिर समझ में आएगा आपको। सही आया, सही चल रहा है क्वेश्चन। ये लीजिए, R2 को 4 टाइम्स कर दीजिए। सर हाँ सर हम एक साथ में इसके साथ ऑपरेशन लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली, इसके एक साथ? जो काफी प्रैक्टिस हो जाए तो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस ले सकते हैं। कौन सी ऑपरेशन लेना चाहते हो? सर जैसे ये ऑपरेशन हमने ले ली, उसके बाद हम ले सकते हैं R2 चेंजेस टू 4R2 माइनस R1। ये जो बोल रहे हो वही तो पिकुलियर है, वो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा आपका, है ना? ओके। हाँ, से साफ साफ वर्क करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वर्क चाहिए साफ सुथरा। डर्टी वर्क करोगे डर्टी मार्क्स मिलेंगे। 4 टाइम्स करो, कितना अच्छा, तो बता रहा हूं। 8 4 4 0 4 0 0 3 3 0 माइनस 1 2। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब आप R2 माइनस R1 एज पर प्लानिंग कर दीजिए। R2 माइनस R1 कर दीजिए, ठीक है? ये बेटी कुछ बोल रही थी, क्या कह रहे थे बेटा? यही ऑब्जेक्शन था प्रकृति? यस सर, वो 4 0 हो जाता, पर वहां पे हो 1 जाने होना तो चाहिए। टेंशन क्यों लेनी? बोल, जो नहीं आया ना आंसर तो उनको बोल देंगे तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है, रॉन्ग है और आंसर ठीक नहीं है, क्वेश्चन ठीक नहीं है। समझ गए? एक Yes, ऑप्शन sir. आपके पास है तो 0 आ रहा है, उसको आने दो। वो अगर क्वेश्चन रॉन्ग होगा ना तो उनको बोल देंगे रॉन्ग है। हम इनवर्स कैसे निकालें? आपने सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, गलत मैट्रिक्स दे दी, ठीक है? बाकी चलने दो आप, एडवांस में टेंशन नहीं लेनी। 8 4 3 1 0 0 8 माइनस 8 0, ये वाला एलिमेंट 0 हो गया, सही बोल रही है, 0 हो गया, लेकिन वो आपकी टेंशन नहीं है। 0 हो गया तो होने दो। 4 माइनस 3 1, माइनस करो पहले, 0 माइनस 1, 4 माइनस 0 0 माइनस 0, थर्ड रो 0 3 3 0 माइनस 1 2, ठीक है? अब हमें एलिमेंट करना था, ये वाला 0 करना था, ये एलिमेंट, ये तो 0 अभी 0 से करना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसके 0 करने के चक्कर में ये नॉन 0 बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट। तो अभी हम इसे 0 नहीं करेंगे इसको, ठीक है? हाँ, वैसे तो इसी को 0 करना था, ये 0 होने पे आ नहीं रहा है, 0 ने बन नहीं पा रहा है सही। ये इसको 0 करने का तरीका बताओ बेटा, किसी के पास है कोई तरीका? सर 4R3 - 3R1। 4 R3 इस वाले को 0 3R1। करना है। ये बेटी बता रही है ये तो अलाउड नहीं है बेटा। 4R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि रिजल्ट को उसमें लिखना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। ऐसी ऑपरेशन मैंने सिखाई नहीं है बेटा, ये परमिट नहीं है, लेकिन ये कोई भी करेगा उसका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन ये ऑपरेशन परमिटेड नहीं है। सर पहले उसे 4 से मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट स्टेप में 3R1 से माइनस कर देंगे। हाँ, वो बात ठीक है। जब ये ऑपरेशन करोगे तो पता है क्या, ये वाला या इसके साथ का, तो ये एलिमेंट 0 आपका चला जाएगा बेटा, ये 0 चला जाएगा, फिर क्या करोगे? इस 0 का ध्यान है, फर्स्ट रो के साथ कोई भी सेटिंग करोगे, इसकी सेटिंग फर्स्ट रो के साथ की आपने तो ये 0 आपका जरूर चला जाएगा। और मेरी शर्त है, जो 0 हमने इतनी मेहनत से ये 2 लाए, ये नहीं जाने चाहिए, ये चाहे चला भी जाए तो टेंशन नहीं। R3 changes to R2 करें तो? क्या बेटा? R3 changes to R2, R2 changes to R3।
यस दैट्स राइट। जब ये 0 बनने पर नहीं आ पा रहा है तो आप R2 R3 को इंटरचेंज कर दो। इसको 0 बनने में, जिसको 0 बनने में इसकी हेल्प लेनी थी लेकिन वो 0 हुआ पड़ा। अच्छा आपको याद है 0 0 1 हमें लास्ट रो में चाहिए भी है, ये आइडेंटिटी की तरफ ले जाना है इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 0 0 1 की आपको जरूरत है, कहां? थर्ड रो में। वो पर्पज आप सॉल्व करिए अपना। 0 0 1 थर्ड रो में चाहिए, तो चलिए इंटरचेंज करिए, डबल पर्पज सॉल्व होगा। वो जो क्वेरी बार बार आ रही थी वो भी नहीं आएगी और थर्ड रो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट रो रिपीट कर दो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारी बातें सामने आ गई। और 0 3 3 0 -1 2 कंप्लीट थर्ड रो को सेकंड बना दिया मैंने। 0 3 3 0 -1 2 और सेकंड को थर्ड बना दो। 0 0 1 -1 4 0। अब ये एलिमेंट को टारगेट करूं, ये तो सही है। अब इसे टारगेट करो। यहां पे 0 आ गया अपने आप, इंटरचेंज करते ही यहां 0 मिल गया आपको। ये 0 बनाना था, बन गया। तो 1 2 3 0 हो चुके। अब ये टारगेट करिए। अच्छा ये जो यहां पे 0 तो चाहिए लेकिन जो हमारे 0 आ गए वो जाए ना, आई हुई चीज चली ना जाए। कौन सी ऑपरेशन कराओगे? सर R2 -3 टाइम्स R3। R3? सर R2 -3 टाइम्स R2 -3 टाइम्स R3 करेक्ट ऑपरेशन और सूटेबल भी है। ये देखो पोटेट एन R2। अच्छा ये बताओ R2 -R1 कर दूं तो क्या चक्कर पड़ जाएगा? सर 0 चला जाएगा। ये 0 चला जाएगा। यस सही है बिल्कुल। तो R2 -R1 से यहां इजीली 0 आएगा लेकिन एक 0 हमारा आया हुआ चला जाएगा, तंग होके रह जाएंगे हम लोग। तो इसलिए यही वाली ऑपरेशन आपको सूट करती है। ओके, फर्स्ट रो नॉट चेंज्ड। R2 माइनस ट्रिपल ऑफ R3। 0 -0 3 -0 3 -3 0 0 +3 ये रहा। -1 -12 -13 हो गया बेटा। 2 -0 2 0 0 1 -1 4 0। अब कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछ लो। हाँ जी बेटा, तो अब ये वाला एलिमेंट टारगेट करिए। इसके लिए बताओ ऑपरेशन। R1 -3 टाइम्स R3। R1 -3 R3 पोटेट इन R1। ए मैट्रिक्स बहुत ही केयरफुल। 8 -0 8 4 -0 4 3 -3 0 1 +3 4 0 -12 0 -0। सेकेंड रो कॉपी की जाए। अब हमारा एक एलिमेंट, केवल 1 एलिमेंट ये वाला बचा हुआ है। क्या किया जाए इसको 0 करना है बेटा, सेफली 0 करना है। और 1/2 1/3 अभी नहीं करने हैं। 0 जनरेट करते टाइम 1/2 1/3 1/4 बिल्कुल नहीं करना। सर
हाँ जी, हम दो करेंगे चेंजेस। हम R1 को हम करेंगे 3R1 और साइमल्टेनियसली R2 को करेंगे 4R3। फिर बाद में अगले स्टेप में दोनों को माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही है बेटे। इनका प्लान है इसमें ना 3 टाइम्स कर दो, 3 4 या 12 कर दो, और इसे 4 3 या 12 कर दो और माइनस कर दो बाद में अगले स्टेप पे जाके। और बिल्कुल सही प्लान है, बिल्कुल सही है। एक काम और मुझे यहां दिखाई पड़ रहा है, आप फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो को, इसमें 4 कॉमन नजर आ रहा है सारी फर्स्ट रो में, यहां से लेकर इधर तक 4 कॉमन है ना, तो फिर 1/4 करना अलाउड है फ्री में। 1/4 R1 पुट इन R1, उससे R1 आपका थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। और 3/4 कर सको तो बेस्ट है, लेकिन मैं नहीं कहता 3/4 एक बार में करो, पहले 1/4 कर लो, थोड़ा मैट्रिक्स लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, फिर ऑपरेशन करने में कुछ थोड़ा बहुत आराम पड़ जाएगा। तो 1/4 कर लेते हैं सिर्फ आराम के लिए, 0 तो अभी नहीं कर पाएगा ये, लेकिन हाँ 2 1 0 1 -3 0। अब 0 3 0 3 -13 2 0 0 1 -1 4 0। अब आप एक काम करो, 3 टाइम्स R1 कर दीजिए, पुट इट इन R1। अगले स्टेप पर हम माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। 3 टाइम्स R1 किया जाए। थ्री 2 जा 6 3 0 3 -9 0 8। सेकेंड रो नॉट चेंज, थर्ड रो कॉपी डाउन। अब आप कर दीजिए R1 -R2, यूज इट इन R1। सब लोग याद रखना, फ्रैक्शनल ऑपरेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। फ्रैक्शनल ऑपरेशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन राइट भी नहीं है, उनसे प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो 6 -0 6, 3 -3 0 0 -0 0, इधर आ जाओ। 3 -3 0 -9 +13 4 0 -2। सेकेंड रो नॉट चेंज्ड, थर्ड रो अनचेंज्ड। नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ बेटा। सर हम करेंगे R1 चेंजेस टू 1/6 R1, फिर R2 करेंगे 1/3 R2, फिर अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, फिर वो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है बेटे, ठीक है। 1/6 R1। अब करोगे फ्रैक्शनल ऑपरेशन डायगोनल को सेट करने के लिए, उसके पहले कहीं 1/6 हमने नहीं किया। 1/3 R2 डायगोनल को सेट करने के लिए लास्ट में जाके फ्रैक्शन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, करना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं है मतलब करना ही पड़ेगा, तो नहीं तो आएगा ही नहीं, मजबूरी में कर रहा हूं। 1 0 0 0 4/6 -2/6, 1/6 R1 डन। 1/3 R2 0 1 0 1 -13/3 और 2/3, लास्ट में 0 0 1 -1 4 0। ये जो आ गया यही A इनवर्स है। I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A होता है, और इसलिए A इनवर्स आपका रेडी हो चुका है। 4/6 को 2/3 लिखोगे तो ठीक है, -1/3 ओके, 1 -13/3
2/3 -1 4 and 0। ये अपना ए इनवर्स है। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो जरूर एक बार आप वेरीफाई करके देख लेना कि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है क्या। वेरीफाई ए इनवर्स ए आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे कि देखता हूं एरर आया क्या, 0 2/3 -1/3 और ये इनवर्स है यही वाला। और ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 8 2 1 8 2 1 लग रहा है। अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो, आइडेंटिटी टाइप आना चाहिए। देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 4/3 और -1/3, ये क्या हो गया 3/3 1 आ गया, आइडेंटिटी की तरफ चल पड़ा। आप सारे यहाँ एलिमेंट लिख के देखना, आंसर अपना राइट लग रहा क्योंकि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मैच कर रहा। सिमिलरली अदर यू कैन मैच कर देता हूं, 2 1 1 ये रहा, 1 2 2 और ये तो यहाँ लिखा ही पड़ा है। एक सेकंड रुकना, ए इनवर्स, अरे ये तो लिखने में ना मैंने हाफ उधर का लिख दिया हाफ इधर का लिख दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा। ए इनवर्स ये वाला है 0 2/3 -1/3 1 -13/3 2/3 -1 4 0, ये इनवर्स लिखा। और ए मैट्रिक्स उधर से कॉपी करनी पड़ेगी 8 4 3 2 1 1 1 2 2। अब आप धीरे से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके ये श्योर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा। कोई भी एलिमेंट वेरीफाई करके देखो, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम देख लो, -3 + 4 1 + 0 1 आया, ये 1 आना चाहिए। तो एग्जाम में बैठे तो वेरीफाई जरूर कर लेना, उससे कंफर्म हो जाओगे आप कि यस थिंग्स आर राइट। और इस तरह से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन के साथ ही मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका अभी कंप्लीट हो गया। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गए। इनके जब रिवीजन करेंगे तब कुछ क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराएंगे। अभी टाइम बीइंग के लिए